हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी। सो प्लीज़ आप लोग बड़े ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी आर्टिकल के रिगार्डिंग तो आप लोग अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए माया सिविलाइजेशन की। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा है, मेसोपोटामिया भी पढ़ा है, ठीक है। तो माया सिविलाइजेशन कौन सी कंट्री से है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो माया सिविलाइजेशन जो है ये मैक्सिको वाले रीजन में है, ठीक है। तो मैक्सिको वाला रीजन जो है वो कहाँ पे है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस मैप में आप देखिए तो मॉडर्न कंट्री बॉर्डर्स एंड एक्सटेंड ऑफ माया सिविलाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल जो अमेरिका वाला रीजन है उसमें ये माया सिविलाइजेशन जो है वो एक्सटेंडेड थी। जैसे ग्वाटेमाला, ठीक है, एल सेल्वाडोर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कंट्री, क्योंकि ये ऐसी कंट्री बनी है जो क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया है, ठीक है। लीगल करेंसी माना है इस कंट्री ने बिटकॉइन को, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जो है जिसको हम डिजिटल करेंसी बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिको वाला रीजन, उसमें ये पार्ट है, मैक्सिको का ही पार्ट है ये। मायान हाईलैंड्स हैं ये, ठीक है, जो यहाँ पे फैले हैं। माया लोलैंड है ये, ठीक है, जो आज के टाइम में आपको ये अलग अलग कंट्रीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कैरेबियन सी है, याद रखिएगा। गल्फ ऑफ टैनुटैपिक और गल्फ ऑफ मैक्सिको और बे ऑफ कैम्पेचे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कहाँ पे है ये लोकेटेड, बे ऑफ कैम्पेचे एंड गल्फ ऑफ टैंक पे, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे सिचुएटेड और कैरेबियन सी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो लैंड्स है मैक्सिको का जो पार्ट है आज के टाइम में, तो उसमें उसकी कुछ पार्ट्स में फैला हुआ था। और साथ में जो ग्वाटेमाला वाला रीजन है, ठीक है, और होंडुरस वाला रीजन जो है। और अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि मैक्सिको वाला रीजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखें वर्ल्ड मैप में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कंट्री है और इस रीजन की बेसिकली बात हो रही है, मैक्सिको वाला रीजन, ओके। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो माया सिविलाइजेशन के रिकॉर्डिंग कुछ जो अवशेष मिले हैं उनमें बोला जा रहा है कि अभी न्यू स्टडी के चलते नियरली 500 जो ड्रॉट प्लांट्स हैं, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। तो 500 जो डॉट रेजिस्टेंस एडिबल प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उसके जो अवशेष मिले हैं यानी कि माया जो सिविलाइजेशन है उसके चलते काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आ गया है। तो मिस्ट्री जो है बिहाइंड माया सिविलाइजेशन की, तो सडनली ये अभी देखने को मिली है कि फॉल हो रही है, ग्लोरी स्टिल एल्यूडस अस, ये क्या है। और साइंटिस्ट के द्वारा ये माना जा रहा है कि माया सिविलाइजेशन वाला जो रीजन है वहाँ सूखे के कारण इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि आज के टाइम में लोग जो है वो भुखमरी के शिकार हो चुके हैं इस रीजन में, ठीक है। तो डिपेंडेंस जो है ड्रॉट सेंसिटिव क्रॉप्स पे हैं, यानी कि जो सूखे एरिया में जो क्रॉप उगाई जाती है उस क्रॉप के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड है यहाँ के लोग, जैसे कॉर्न हो गया, बीन्स हो गया, स्क्वैश हो गया। अगर माया सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये इंडिजीनियस पीपल ऑफ मैक्सिको, माया जो है ये इंडिजिनियस पीपल ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में ये कम्युनिटी पाई जाती है और ये कॉन्टीन्यूसली इनहेबिटेटेड है इन लैंड्स में। मॉडर्न डे जो है यूकैंटन, ठीक है, यूकैंटन यहाँ पे एक रीजन है, ठीक है, वहाँ पे ये जो माया कम्युनिटी है ये पाई जाती है। क्विंटाना रो, कैम्पेचे, तेबास्को, ठीक है, ये जो रीजन्स है मैक्सिको के जो आज के टाइम में मॉडर्न डे में है। साथ में ग्वाटेमाला, बेलीज़, एल सल्वाडोर जो आपको मैंने बताया ही था मैप में। तो माया सिविलाइजेशन ये ओरिजिनेट हुई थी यूकैंटन पेनिनसुला में, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ माया जो है बिगेन अबाउट 250 CE में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अगर माना जाए तो क्लासिकल पीरियड जो था माया कल्चर का वो लेटेस्ट है अंटिल अबाउट 900 CE से, ठीक है। हाइट अगर देखें इसकी, यानी कि मायन सिविलाइजेशन कंसिस्ट करती है मोर देन 40 सिटीज़, यानी कि इस सिविलाइजेशन में 40 सिटीज़ से भी ज़्यादा जो है सिटीज़ यहाँ पे सिचुएटेड है और पॉपुलेशन जो है 5000 to 50,000 पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। और सडनली ये बिटवीन 800 to 950 CE से सदर्न जो सिटीज़ हैं, ठीक है, काफ़ी अबंडेंट रही और इस पीरियड को क्या बोला जाता है, कोलैप्स ऑफ द क्लासिक माया सिविलाइजेशन, ठीक है।
क्योंकि पजलिंग मॉडल साइंटिस्ट जो हैं इसको ये नाम से पुकारते हैं। ओके, स्पेशल जो फीचर हैं इसके 1500 बीसी में माया जो है वो सेटल्ड, माया जो कम्युनिटी है वो सेटल्ड हुई इन विलेजेस में और डेवलप हुआ यहाँ पे एग्रीकल्चर, स्पेशली मेज़ का, बीन्स का, स्क्वैश का 600 सीई में, ठीक है। स्वीट मोनाकिक ऑल्सो ग्रोन। ओके, साथ ही साथ जो बिगेन हुआ बिल्ड क्रिमोनियल सेंटर, यानी कि जो मर जाता है कोई व्यक्ति तो उसका दाह संस्कार जो किया जाता है, क्रिमोनियल सेंटर्स भी यहाँ पे बनाए गए 200 सीई के अराउंड। और डेवलप की गई बहुत सारी और सिटीज़, टेम्पल्स भी, पिरामिड्स भी, प्लेसेस भी, कोर्ट्स भी, और खेलने के लिए जो प्लेइंग बॉल्स और प्लाजास हैं वो भी यहाँ पे डेवलप किए गए। मायास जो है ऑल्सो डेवलप किया गया इलेबोरेट एंड ब्यूटीफुल ट्रेडिशन जो स्कल्पचर का है, स्कल्पचर का था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मायास कम्युनिटीज़ है, ठीक है। तो ऐसे जो है कॉस्ट्यूम पहनते थे ये बड़े बड़े, जैसे ये क्राउन्स हैं, ठीक है, इनका जो कॉस्ट्यूम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या ये हथियार यूज़ करते थे, ठीक है। और ये यहाँ पे इनका जो माया जो सिविलाइजेशन का जो ऐसे स्कल्पचर है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशन जो है ये क्या करते थे, फॉलो करके चलते थे ये सारी चीज़ें। उसी के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्किटेक्चरल वर्क काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किया गया, स्टोन इंस्क्रिप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। चीफ सोर्सेज जो था इनका नॉलेज का अबाउट अर्ली माया। ओके, अदर्स एंशियंट सिविलाइजेशंस की बात करें तो इनकैन सिविलाइजेशन ये कहाँ पे है, इक्वाडोर, पेरू, चिली। तो सिविलाइजेशंस जो है ये मैचअप के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एग्जाम में ये सारी चीज़ें जो है मैचअप के लिए पूछी जा सकती हैं। एस्टेक सिविलाइजेशन मैक्सिको की है, रोमन सिविलाइजेशन रोम, पर्शियन सिविलाइजेशन ईरान, एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन ग्रीस, चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना, एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी कंट्री, और नॉर्दर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ा भी होगा आपने एनसीईआरटीज़ में, ठीक है। इराक, सीरिया और टर्की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो ये जो है रीज़न जो है ये याद रखिएगा कि है कहाँ पे हमारा जो सिविलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ईडीएनए की। ईडीएनए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डीएनए नहीं, इन्वायरमेंटल डीएनए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जैसे माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं, माइग्रेंट जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। कई बार वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जगह छोड़ के चले जाते हैं, पर उनके जो अवशेष बचे रहते हैं, ठीक है, जैसे सलाइवा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से डीएनए इकट्ठा किया जाएगा और पता किया जाएगा कि पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़ अगर देखें तो फ्लोटिंग जो है डीएनए, फ्लोटिंग जो है डेट इज़ ईडीएनए, तो ये बूस्ट करेगा बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन एफर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़ देखें तो डीएनए फ्लोटिंग जो है, जिसको ईडीएनए इन्वायरमेंट डीएनए बोला गया, तो बूस्ट करेगा ये क्या, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। रिसर्चर का मानना है कि ये 2 टीम्स इनके द्वारा रेडी की गई है इंडिपेंडेंटली। तो ये इन्वायरमेंटल डीएनए यानी कि ईडीएनए पोटेंशियली आइडेंटिफाई करेगा और मोनीटर करेगा टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से रहते हैं, जो एक पर्टिकुलर बाउंड्री के बिटवीन, जैसे हमारी कंट्री में है, हमारी कंट्री में जो एनिमल्स पाए जाते हैं या माइग्रेट होके आए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। ओके, एनिमल्स जो हैं शेडेड डीएनए थ्रू, यानी कि डीएनए उनका कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, इनसे ब्रीथ, सांस लेते हैं, सलाइवा, फर, फीसिस, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, तो इनके सैंपल्स जो है इकट्ठे किए जाते हैं, डैट इज़ ई डीएनए। ओके, एयरबोर्न डीएनए सैंपल्स जो हैं, यानी कि बायो मोनिटरिंग मैथड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ताकि पॉपुलैरिटी जो है अमंग बायोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनलिस्ट, ठीक है, प्रोवाइड करवाई जा सके इनको एबंडेंट इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिकली पर्टिकुलर जो इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इनका, कि हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में कि जो कंपोजिशन है एनिमल कम्युनिटीज़ का, एंड डिटेक्ट किया जाएगा जो नॉन नेटिव स्पीसीज़ है। नॉन नेटिव स्पीसीज़ कौन सी होती है, एक तो नेटिव स्पीसीज़ होती है जो हमारी कंट्री में रहती है, ठीक है। नॉन नेटिव होती है जो बाहर से आती है, यानी कि माइग्रेंट होके आती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो मेथड जो है इसका, ये आने वाले टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड ये चीज़ें, करंट टेक्निक्स जो हैं मोनीटर करने की, स्पेशली जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ठीक है, सम फाइन टर्निंग, टिपिकली बायोलॉजिस्ट जो है ऑब्जर्व करेंगे एनिमल्स को इन पर्सन और पिकिंग करेंगे इनका डीएनए, ठीक है, स्पेशली फुटप्रिंट से और फीसिस से, ठीक है। स्पोर्टिंग जो एनिमल्स है चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली जो इनहेबिटेड जो रहते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो ट्रैकिंग इसके थ्रू क्या होगा, हम ट्रैक भी कर पाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस जो माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं, जो काफ़ी दूर से आते हैं, ठीक है। तो इनको कैप्चर किया जाएगा डीएनए के चलते फ्रॉम द स्मॉलर एनिमल्स इंक्लूडिंग द इंसेक्ट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं।
लास्ट ईयर की अगर बात करें 2021 में, तो स्टडी की गई थी कि एयरबोर्न यानी कि ईडीएनए इकट्ठा किया गया था, स्पेशली टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स का डीएनए इकट्ठा करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम बिकेम रैपिडली एक्सट्रीमली चायोटिक ओइंग अलार्मिंग इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, स्पेशली बर्ड्स के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर भी। इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं ग्लोबल लेवल पे, जिसको बोला गया है ग्लोबल ईडीएनए प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट जो वनरेबिलिटी ऑफ स्पीसीज़ की है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, एट द मैरीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे 2021 में ये सारी चीज़ें जो हैं ये लॉन्च की गई, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका जो एब्रीविएशन है डीएनए है। तो ये हेरिडेटरी मटेरियल इकट्ठा करने में मदद करता है, एक ऑर्गेनिज्म रहता है, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है मेंटेन करने में। केमिकल स्ट्रक्चर रहता है ये डीएनए का, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं इसमें सेम रहते हैं, बट डिफरेंट जो रहता है इसका ऑर्डर रहता है डीएनए का। तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स आप देख सकते हैं, ठीक है, बेस पेयर्स होते हैं ये। तो यूनिक सीक्वेंसेस रहती है बेस पेयर की, पर्टिकुलर रिपीटिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए स्ट्रक्चर का। तो ये प्रोवाइड करवाता है एक स्पीसीज़ की आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, पॉपुलेशन एंड इवन इंडिविजुअल की भी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे डीएनए इकट्ठा किया जा सकता है फिशेस से, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या रहेगी, मशीन रहेंगी, यहाँ से इनका जैसे इनका एयर में क्या रहता है, जैसे सांस छोड़ते पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज रही, ठीक है। तो जैसे सैंपल यहाँ पे इकट्ठा किया, डीएनए एक्सट्रैक्शन हुआ, फिर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई और सीक्वेंसेस का पता लगाया गया कि स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन कौन कौन सी स्पीसीज जो यहाँ पे पाई गई हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ईडीएनए है, इन्वायरमेंट डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियर जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट ये है, ओनली लास्ट अबाउट 721 डेज तक ही जो है डीएनए प्रेजेंट रहता है इन्वायरमेंट कंडीशन के चलते, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एमओयू के बारे में। एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो करंटली अभी एमओयू साइन किया गया है इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बिटवीन, स्पेशली डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा रहती है, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कहीं वोल्केनो आ गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सुनामी आ गई, तो इसको इन सब चीज़ों से कैसे टैकल करके चलना है, उसी फील्ड में यहाँ पे क्या किया गया है, एक एग्रीमेंट एमओयू साइन किया गया है, किसके साथ? तुर्कमेनिस्तान के साथ, ठीक है। तो हम पहले तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैप देख लीजिए। आशगाबाद इसकी क्या है, कैपिटल है। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और कैस्पियन सी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ ईरान के नीचे यहाँ पे जो सी दिख रहा है, कौन सा सी है बताइएगा, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। अब ये न्यूज़ में जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एरिया जो है स्पेशली जो फोकस दिया जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में यहाँ पे फोकस करके चला जाएगा दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। इंडिया जो है करंटली बायलेटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, एमओयू, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑलरेडी साइन कर चुकी है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, रशिया, जर्मनी, जापान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, इटली, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि सार्क के साथ भी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के रिलेशन की अगर हम बात करें तो तुर्कमेनिस्तान जो है ये किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? कजाकिस्तान के साथ करता है नॉर्थ में, उज्बेकिस्तान, ठीक है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में ईरान, ईरान इन दी साउथ, अफगानिस्तान इन दी साउथ ईस्ट, ठीक है। इंडिया जो है स्पेशली इस पॉलिसी को भी साथ लेके चलता है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस देने की बात की जा रही है, क्योंकि रिपब्लिक डे की परेड पे भी सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे इन्वाइट की गई हैं, ठीक है। तो रिलेशन काफ़ी अच्छे बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारी कंट्री के द्वारा। इंडिया के द्वारा ज्वाइन भी किया गया आशगाबाद जो एग्रीमेंट है। आशगाबाद एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। आशगाबाद जो एग्रीमेंट है, जैसे यहाँ पे रेल कॉरिडोर बनाना, ठीक है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी इसका पार्ट है, कनेक्टिविटी बना के चलना सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। पोर्ट डेवलप करना, जैसे 4 बार पोर्ट हमने ईरान में डेवलप किया, ठीक है। तो यहाँ पे है बांदर अब्बास पोर्ट भी,
क्लियर, ताकि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकें। ठीक है, तो आशकाबाद जो एग्रीमेंट है ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जो एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसिस्ट कनेक्टिंग मेजर रीजन जैसे सेंट्रल एशिया, पर्शियन गल्फ और अदर जो कंट्रीज़ है उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी इसके चलते। ठीक है, तो इंडिया के द्वारा ज्वाइन कब किया गया ये इंपॉर्टेंट है, 2018 में आशकाबाद एग्रीमेंट के ज़रिए इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिया के द्वारा कंसीडर भी किया गया है तापी पाइपलाइन। तापी पाइपलाइन में 4 कंट्रीज आ जाती हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। और ये की पिलर है स्पेशली हमारे इकोनॉमिक रिलेशन जो कैसे हमने बढ़ाने हैं तुर्कमेनिस्तान के साथ। तापी पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तापी पाइपलाइन जो है, ठीक है, यहाँ से ग्लैमसिंग नेचुरल गैस फील्ड जो है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है, यहाँ पे पाइपलाइन जो है इंडिया फाजिल्का यानी कि पंजाब में है ये रीजन, यहाँ तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है इस तापी पाइपलाइन के चलते। ठीक है, नेचुरल गैस जो पाइपलाइन है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से इंडिया का फाजिल्का वाला रीजन, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाएगा। ओके, 2050 में इम्पॉर्टेंट है ये, 2015 में हिंदी चेयर जो है ये इस्टेब्लिश किया गया इन आज़ादी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस। आशकाबाद जो है इसमें हिंदी जो यूज़ की गई, स्पेशली वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आज भी हिंदी जो है बोली जाती है उनके द्वारा। ओके, इंडिया जो है ये प्रोवाइड करवाएगा स्पेशली ट्रेनिंग फॉर टर्कमैन जो नेशनल्स हैं अंडर ITEC के अंडर, यानी कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम के अंडर। तुर्कमेनिस्तान जो है ऑलरेडी हमें भी सपोर्ट करता है, स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है, नॉन परमानेंट जो है हम मेंबर हैं आज के टाइम में चेयर कर रहे हैं, तो इंडिया एज अ परमानेंट पोजीशन भी उसको मिले, तुर्कमेनिस्तान हमें सपोर्ट करता है इस मामले में भी। इंडिया जो है ये इंक्रीज़ होगी इकोनॉमिक जो प्रेजेंस है तुर्कमेनिस्तान पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। रिसेंटली अभी 3rd मीटिंग भी देखने को मिली, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग न्यू दिल्ली में जो हुआ, मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग जो हुआ इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बिटवीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सार्क की अगर बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जिसको सार्क बोलते हैं, इसमें जो टोटल कंट्रीज़ है 8 कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ठीक है, तो इसको फाउंड कब किया गया, दिसंबर 8, 1985 में किया गया। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, काठमांडू में है। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।